तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कौन किसको क्या बोला जाता है, तो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट की वीडियो है। तो इसकी मराठा साम्राज्य की स्थापना अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य की वास्तविक नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी और 1627 से 1680 में इसकी स्थापना की गई या फिर इसकी नींव डाली गई। तो 1627 से 1680, ठीक है, आपको याद रखना है 1627 से 1680 ये इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट इसके बाद है कि इनका अगर राज्य अभिषेक की बात करें तो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ। तो राज्याभिषेक अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पर नींव जो पड़ गई थी वो इस टाइम पीरियड, और जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज्याभिषेक जो हुआ वो 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ। कहाँ पे हुआ? रायगढ़ के किले में हुआ। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड है, ये जो 1627 1680 वाला है। तो 1674 में क्या होता है? इनका राज्याभिषेक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अष्टप्रधान परिषद। क्वेश्चन ये पूछता है कि अष्टप्रधान परिषद किसके दरबार में थी? तो वो शिवाजी के दरबार में थी। शासन को चलाने के लिए, शासन संचालन हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा गया। जिसको क्या कहा गया? जिसको अष्टप्रधान कहा गया। ठीक है, जिसमें पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, आमात्य आमात्य होते थे वित्त मंत्री, और सुमंत होते थे विदेश मंत्री, सचिव होते थे पत्र व्यवहार को, जो मतलब लेटर वगैरह इधर उधर भेजते थे और उसको देखते थे, और इसके बाद मंत्री होते थे धार्मिक कार्य के लिए, और सेनापति सेना के प्रमुख होते थे। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश और पंडित राव धर्म के अधिकारी हुआ करते थे जो धार्मिक मामलों को देखते थे। तो एक बार और इनको हम देखते हैं कि क्या क्या है। एक बार इतना फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में इनका कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक होता है। 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसको अष्ट प्रधान परिषद बोलते हैं, जिनमें से पेशवा होते हैं प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, सचिव पत्र व्यवहार के मंत्री धार्मिक कार्य, और या फिर इसको हम बोल लें सेनापति सेना प्रमुख, न्यायाधीश पंडित राव धर्माधिकारी। ठीक है, राजधानी इनकी हमने अभी देखा कि रायगढ़ का किला जहाँ पे इनका कॉरोनेशन होता है वो राजधानी रही प्रारंभिक। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासन में आपको शिवाजी ने चौथ राजस्व का, जिसको हम 1/4 बोलते हैं, और सरदेशमुखी कर वसूला। तो चौथ क्या होता था? राजस्व का 1/4, और एक होता था सरदेशमुखी। 2 तरह के टैक्स थे यहाँ मेन। इसके बाद जो है कि शिवाजी ने अपनी सेना में गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। क्वेश्चन आता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति किससे रिलेटेड है? तो शिवाजी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं संभाजी। संभाजी क्या थे? शिवाजी के पुत्र थे, और इन्होंने 1681 से 1689 तक शासन किया, क्योंकि हमने ये देखा कि 1627 से लेके 1680 तक का जो टाइम पीरियड था ये तो शिवाजी का था। तो राजा राम फिर आते हैं जो कि 1689 से 1700 तक रहेंगे, और यहाँ पर फिर ताराबाई जो कि 1700 से 1707, और साहू जी महाराज जो 1707 से 1749, जिनके समय में पेशवाओं को का प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर थे। तो शिवाजी, संभाजी, और इसके बाद राजा राम, फिर ताराबाई, फिर साहू जी महाराज। इसके बाद पेशवा काल भी समय शुरू होता है, जो कि मेनली पेशवा का काल जो होता है, तो साहू जी के दरबार में बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले प्रथम पेशवा बने 1713 से 1720। अभी जैसा हमने बताया था पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो 1713 से 1720 तक
बालाजी विश्वनाथ रहे। इसके बाद पेशवाओं का साम्राज्य में वर्चस्व बढ़ा और पेशवा ही मेनली वहां पर होने लगे। तो इसमें बालाजी विश्वनाथ, जैसा हमने बताया, मराठा शक्ति में विस्तार किया इन्होंने। और बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740, तो ये आते हैं किसके बाद, बालाजी विश्वनाथ के बाद। तो मराठाओं का नेपोलियन कहलाए। और इसके बाद बालाजी बाजीराव नाना साहब जिनको बोलते हैं, ये 1740 से 1761 तक इनका टाइम पीरियड। इनके समय मराठा शक्ति चरम पर पहुंची। तो पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, तो इस तरह से ये थे। और अब हम देख लेते हैं कि तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ वो भी इन्हीं के समय में हुआ, 1761 में होता है। तीसरा पानीपत का युद्ध था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठों की पराजय हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेनली टाइम पीरियड किसका था, बालाजी बाजीराव के समय 1700 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 61। और इनके बाद भी बहुत सारे पेशवा आए। अंग्रेजों से भी कुछ संघर्ष हुए, उनको देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, इसमें सलबाई की संधि। फिर इसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध में 1803 से 1805, इसमें मराठा पराजित हो जाते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 से मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है यहीं से। और मेनली क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया गया था यहाँ पे। और फिर बाकी अंग्रेजों ने पूरी तरह से यहाँ पे शासन वगैरह शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर हमने मराठा साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको शॉर्ट में डिस्कशन करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।